सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये राजा जनक जी की नगरी है जिन्हें विदेह राज कहा जाता है। और जैसे है श्री जनक जी महाराज वैसी ही है उनकी प्रजा। घर के अंदर जैसे लोगों का आना जाना लगा रहेगा ना, उससे पता चल जाता है कि घर के अंदर वाले लोग, यदि साधु संत आ जा रहे हैं मतलब ये सत्संगियों का घर है, और यदि अलग अलग मिजाज के लोग आते जा रहे हैं तो भी समझ जाइए कि ये कैसे लोगों का घर है। घर बता देता है कि यहाँ कैसे लोग, नगर बता रहा है ये विदेह राज की नगरी है, और यहाँ केवल राजा नहीं उनकी प्रजा भी ज्ञान और धर्म को धारण करने वाली है। ऐसी नगरी में आज हमारे सरकार पहुंचे। प्रेम बसता है मिथिला में, प्रेम भक्ति प्रेम, ये दोनों चीजें अभी मिथिला नगरी में हैं। और जहाँ पर प्रेम हो और भक्ति हो उस जगह भगवान ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता। सो भगवान पहुंचे हैं, बुलावा थोड़ी ना आया है, पहुंचे हैं। और सरकार पहुंचे। एक आम्र वाटिका थी। विश्वामित्र जी ये नहीं कि सीधा महल में ले जाए जनक जी के, नाना मर्यादा देखिए, न्योता निमंत्रण मुझे आया है। ये दशरथ जी के राजकुमार हैं, राजा के पुत्र, इनको न्योता नहीं आया, बिना निमंत्रण के राम जी को नहीं लेके जाऊंगा। आम्र वाटिका में ठहरे हैं, विश्राम किया। जनक जी को सूचना मिली, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, आए, स्वागत किया। दोनों भैया जी आम्र वाटिका में घूमने निकले थे। किस लिए घूमने? देखने वेखने नहीं, ये देखने कि गुरुजी यदि यहाँ ठहरेंगे तो यहाँ जल कहाँ पे है, भोजन के लिए लकड़ी का प्रबंध कैसे होगा, गुरुजी की सेवा के लिए पुष्प लगेंगे, फूल कहाँ मिलेगा, ये व्यवस्था देखने गए थे। घूमने फिरने नहीं गए थे, व्यवस्था देखने गए थे। और इतने में जनक जी और विश्वामित्र जी बैठे हैं, दोनों भैया जी आ गए। और जैसे दोनों भैया आए, अब जनक जी सत्संग रुक गया जनक जी का। जीवन में तीन चीजें होती हैं, पहला होता है राग, दूसरा है अनुराग, और इसके बाद होता है वैराग। राग वो है जो हमारे परिवार में होता है, जो हम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं ना, ये है राग। यही प्रेम जब थोड़ा ऊपर बढ़ता है, भगवान से हो जाता है, तो यही बन जाता है क्या? अनुराग। और जब यही प्रेम और ऊपर पहुंचता है और निर्गुण रूप वाले सरकार में जाकर रम जाता है, तो यही हो जाता है बैराग। अब दशरथ जी हैं बैरागी, लेकिन आज ठाकुर जी को देखने के बाद उल्टा हो गया। लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। दशरथ जी का प्रेम, जनक जी का जो प्रेम है वो कैसे बैराग पे थे, अनुराग पे आ गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इनको देखकर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। ये कौन है? राजा के पुत्र है कि मुनि कुल के तिलक है? कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये वो है कि जहां तक ये चराचर जीव है ये सबको प्यारे लगते हैं, ये वो है। विश्वामित्र जी ने कहा ये मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने आए। इन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया, इन्होंने ताड़िका का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को सत्योजन पार फेंक दिया है। राम जी कह रहे महाराज यहीं ठहर जाना, आगे कछु मत बताना। नहीं बता दोगे ये भगवान हैं और धरती पे ऐसे ऐसे आए हैं, तब तो हो चुकी हमारी लीला। मुझे भगवान बन के नहीं रहना है। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं ये मेरे साथ आए हैं। अब राम जी को ठहराया गया कहाँ? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय दीन भुआ लाला। एक सुंदर सदन नाम का भवन है, उसका तो नाम ही है सुंदर सदन। और ये किसका भवन है जानते हैं? ये हमारी मैया किशोरी जी का भवन है। किशोरी जी का भवन लिया है जनक जी ने, किसके लिए? राम जी के लिए। किशोरी जी के महल में राम जी को ठहराया। मैया ने कहा अब हम कहाँ ठहरे? भक्ति स्वरूपा है मैया जानकी। भक्ति के भवन में भगवान को ठहरा दिया। भक्ति मैया ने कहा मैं कहाँ ठहरूं? जनक जी ने कहा आप हमारे यहाँ ठहर जाइए।
आप हमारे महल में। अब उस महल को चाहे ईंट का महल समझो, चाहे मन का महल समझो, राम जी को किशोरी जी का महल दिया और किशोरी जी को अपने महल में स्थान दिया। राम जी ठहरे, अब सत्संग चल रहा है, लेकिन भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं बताओ इतनी सुंदर मिथिला नगरी में आए हैं, ना देखा ना ताका, सत्संग तो रोज होता है, थोड़ा देख लेते हैं कैसा कैसा है मिथिला नगर का नजारा। अब कहे कैसे गुरु जी से। अब राम जी ने सोचा छोटे भैया तो नहीं बोल रहे, ला हम ही बोल देते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहे, लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहता है। अच्छा हम सीधी सीधी अपनी बात किसी से कह दे वो ठीक, कोई और हमारा नाम लेके बोल दे तो बड़ी घबराहट हो जाती है। भैया लक्ष्मण ने कर ले सरकार यदि आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ, आज्ञा तो मैं दिखा के ले आऊं। अब किसी को हम दिखा तब सकते हैं जब हमारा देखा दिखाया होगा। राम जी भी पहली बार ही पहुंचे और क्या कह रहे हैं, आप कहिए तो हम दिखा के ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा हमें सब पता है, जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाके सबकी आंखियां ये है ना, इसको तार आइए, धन्य कर दीजिए इन आंखों को सबके। अब दोनों भैया चले। अब मिथिला नगरी में अभी किसी को नहीं पता ये कौन है, कहां से आए हैं। बस एक हल्ला मच गया, अरे सखी कोई आए हैं। और गलियों से जब गुजर रहे हैं, पुरुष जितने थे सब घर से बाहर आ गए, खड़े हो गए। बच्चे राम जी के साथ चल रहे, कोई राम जी का आंचला पकड़े हैं, कोई राम जी की धोती का कोर पकड़े हैं, कोई राम जी का पटका, तो कोई राम जी की उंगली पकड़े और साथ ही साथ चल रहे हैं। और माताएं सारी झरोखों से आके झांक रही हैं खिड़कियों से नीचे कि ये कौन है। एक ने कहा कितने सुंदर है, एक सखी ने कहा नहीं सुंदर तो भगवान विष्णु भी हैं, ऐसा नहीं है। सखी ने कहा चुप करो सखी, सुंदर तो है भगवान विष्णु, लेकिन चार हाथ थोड़ा अटपटा सा लगा। विष्णु चार ही भुज। अच्छा ब्रह्मा जी का भी तो वही वाला हाल है, इनके चार हाथ उनके चार मुंह, वो भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा भोले बाबा तुम्हें और कोई नहीं मिला था, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अरे भोले बाबा को तो देख के प्राण ही नहीं ठहरते हैं, उनकी क्या बात कर। ये बड़े सुंदर है, तीनों लोग में इतनी सुंदरता नहीं है। सखी ने कहा का सुंदर, कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कहां से समझे सुंदर है। खाली पैर दिख रहे हैं और सर दिख रहा है और हाथ दिख रहे हैं, मुंह तो दिख ही नहीं रहा, कैसे देखे। तो सखियां आपस में, एक सखी कहती है सखी तुम्हें पता है ये कौन है। अरे ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। आगे आगे जो सामने है ना, इनका नाम राम है, और पीछे वाले जो है ना उनका नाम लक्ष्मण है। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया लगता है कोई अपने जान पहचान वाली है, हमारा नाम जानती है, देखिएगा एक बार। भैया लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने कहा ना सीधा चलो लक्ष्मण, अनजान की नगरी है, ना सीधा चलो। राम जी ने ऊपर नहीं देखा, सखियों ने अब थोड़ा आगे बढ़ाया। सखी तुम्हें पता है ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। भैया ये तो हमारे पिताजी का भी नाम जानती है, देखेगा एक बार। लक्ष्मण सीधा, फिर थोड़ा आगे बढ़े। सखियां कहती है अरे सखी तुम्हें पता है इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अहिल्या का उद्धार किया है, ताड़िका को मार दिया। भैया इनको तो ये सब भी पता है, अब तो देखे। लक्ष्मण थोड़ा फिर आगे चले। अब सखियां कहती हैं ये जो सांवले वाले हैं ना सखी, इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और जो गोरी गोरी वाले हैं इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। भैया यदि ये माता जी का भी नाम जान रही है तो पक्का कोई खास में से भी खास है। अब तो देखते हैं ना लक्ष्मण ना, इसीलिए तो हम साथ आए हैं कि तुम्हारे तेरे कहीं देखो ही मत, सीधा चलो। सखिया कहती है तो देखते ही नहीं है, कुछ भी करो देखते ही नहीं। तो एक सखी ने कहा कि मारो इनको। मारो मतलब ऐसा नहीं कि कछु। सखी ने कहा पागल हो क्या? अरे मैं कुछ मारो मतलब कह रही हूँ फूल से इनको मारो, इन पर फूल वर्षा करो, उससे क्या होगा। देखो इनके कोमल कोमल चरण हैं, उनको आराम मिलेगा। और दूसरी चीज जब हम फूल फेंकेंगे तब शायद एक बार हमारी ओर देख ले।
अब जैसे ही सखियों ने पुष्प की वृष्टि की ना, राम जी ने ऊपर देखा कि लाओ एक बार तो हम देखा ही ले कि ये कौन है कि पहली बार में फूल उल सब बरसाने लगा। और जब राम जी ने देखा तो देखा वहां तक ठीक था, लेकिन देख के जैसे ही मुस्कुरा दिया सबई के सबई पगला गए। किसी को कोई होशी हवास नहीं। राम जी देख ले उतना तक तो दिल संभल जाता है, लेकिन यदि मुस्कुरा दिया बस समझिए कि बस अब इंसान घायल है, बचने वाला नहीं है और कोई इलाज उसको बचा नहीं सकता। सखियां कहते हैं हो मेरा मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। हो मेरा मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है। मेरा मन मोहन दिलदार यार बड़ा प्यारा है। प्यारा है रे बड़ा प्यारा है। प्यारा है रे बड़ा